नमस्कार दोस्तों। चलते चलते हम पहुंच गए मई के महीने में भी। तो क्या हाल है लियो सिंह राशि वालों? क्या देखें इस महीने आपके साथ क्या होने वाला है। आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपका अपकमिंग फ्यूचर, आपकी हेल्थ, जानेंगे स्टूडेंट्स और बड़े बुजुर्गों के बारे में अगर ज़रूरत हो, और क्या एडवाइस है आपके लिए उस बारे में, और आपकी लव लाइफ में। ओहो, इतनी जलन क्यों है लोगों को आपसे? क्या कर रहे हो आप ऐसा? इतनी जलन। आपको थोड़ी तरक्की मिलती है तो दूसरे परेशान, आप कुछ नया काम करते हो तो लोगों को परेशान, आप घर गाड़ी खरीदते हो तो लोग परेशान। लोग आपके ऊपर कितना कुछ कर लें, आपके ऊपर परमात्मा का इतना आशीर्वाद है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे आप लोगों में क्या लगती है? अब आपने दूसरों पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। और उससे भी अच्छी बात, लोगों ने क्या चाहा, आप अकेले हो जाओ। आपने बोला ओके, लोगों ने आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आपने अपने आप को ना ऊपर वाले पे छोड़ दिया। पर आपको पता है आपके पीछे ना आपके फादर की ब्लेसिंग है। इनडायरेक्टली हो सकता है आप अपने फादर से बात नहीं कर रहे हो, या आपके फादर है नहीं, या कोई ऐसा जो फादर फिगर है। आपसे बड़े बुजुर्ग बहुत खुश रहते हैं। आपने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप बड़े बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करते हो, और कहते हैं ना दुआ में बहुत बड़ी ताकत है, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपने बड़ी मेहनत करके सब कुछ समेट लिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले ली, बंगला भी हो गया, जितनी आप समेट सकते थे आपने चीज़ों को समेटा है। आपका जॉब बिजनेस एक ऐसे मोड़ पे था कि वो ख़त्म भी हो सकता था, क्योंकि लोगों ने चाहा आगे कैसे बढ़ रहे हो भाई, रुक जाओ। आपने बोला आप कौन, आप हट जाओ, ऐसा बोला आपने। पर आपका सबसे अच्छा तरीका क्या था? किसी को जवाब नहीं देना। तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, बस वही आपने किया। बेस्ट, बहुत बढ़िया काम किया। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, आपकी तरक्की को कोई भी रोक नहीं सकता। क्या ऐसा कुछ आपने सोच लिया कि अब मुझे किसी परिवार वाले से बात नहीं करनी? आपने टोटली अपने आप को ऊपर वालों पर सरेंडर कर दिया, और आपने बोला ठीक है, तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं है, चलो मैं घर भी छोड़ देता हूँ। तुम्हें मेरी जो भी चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। पर अल्टीमेटली पता है क्या है? आप अंदर से इतने स्ट्रांग हो कि आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि आप बहुत दुखी हो, पर अल्टीमेटली आप बहुत खुश हो, क्योंकि आज की डेट में जो आपने आज से कुछ सालों पहले, 8 साल पहले आपने कुछ टारगेट किया होगा, 8 बोल सकती हूँ, 6 बोल सकती हूँ, 4 साल बोल सकती हूँ, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में हुआ क्रिएट कि बस डेड एंड, आप हारे नहीं। पर पता है आप आज भी अकेले हो, आप अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हो, आपके अंदर एक बिल्कुल अंधेरा है। आपको लगता है यार क्या करें, आपको कुछ नज़र नहीं आता। आज आपने सब बना लिया बट खुशी नहीं है। अब आपके अंदर एक अलग ही पावर जागने वाली है, पता है आपको, इस मई के महीने में। और वो पावर ऐसी होगी कि अब जो चाहिए वो चाहिए, इसमें मुझे खुशी मिलती है, मुझे ये चाहिए, ये करने से मुझे ये खुशी मिलती है, अब मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगी, एंड यू विल डू इट एवरीथिंग, बिकॉज नाउ योर 9th हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड। मे भी हो सकता है आपके 9th हाउस में वीनस हो, या आपका वीनस जो है वो बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा है, नाउ इट्स गेटिंग एक्टिवेटेड। और जब शुक्र आपका साथ देता है फिर तो कोई क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो जी जो भी कर दिया ना बहुत बढ़िया कर दिया। फिलहाल अभी चुप रहना, ये मेरी सलाह है, चुप रहना बिल्कुल। अभी भी किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि अब जो आप करने वाले हो बहुत सीक्रेटिव है,
और ये सीक्रेटिव जो आप करोगे ना, उसके बाद आपको दुनिया ने झुक झुक के सलाम करना है, और आप जानते हो अब आप क्या करने वाले हो, मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्ग आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर जाएं। जितना भी लोगों ने आपसे चीज़ें छीनने की कोशिश करी ना, अब वो एक एक्टिव जोन में आने वाला है। सेकंड हाउस, ओके। आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। आपकी हेल्थ को, आपके हार्ट को, आपके काम को जितने भी लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, अब आप ज़बरदस्त एक्शन में आने वाले हो। अब आप लोगों को दिखाने वाले हो, आई हैव रिसोर्सेज, आई हैव एक्शन एंड आई हैव अ मिशन टू कंप्लीट। और अब आप ये करोगे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करोगे। अब आप ना थोड़े रूड हो जाओगे, पता है, रूड इन सेंस ऑफ कि अच्छा लगे तो मुंह पे बोलोगे, बुरा लगे तो मुंह पे बोलोगे। कोई जिंदगी में रहे तो ठीक है, कोई नहीं रहे तो भी ठीक है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट, क्योंकि दुनिया से इतना सब कुछ सीख लिया, दुनिया ने इतना सब कुछ सिखा दिया, एंड दिस थिंग हैज हैपेंड जस्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप शायद क्रिएट नहीं होते। अगर ये सब आपके साथ नहीं होता तो आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं होती जो अब आ गई है। ठीक है, आप किन्हीं 3 चीजों को देख रहे हो और दुखी हो रहे हो। ऐसी 2 चीजें हैं जो आपके पीछे हैं, आप उन्हें ध्यान ही नहीं दे रहे। थोड़ा सा ध्यान दे दो, देखो क्या वो जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है। देखो पैसे की कमी तो आपको कभी होने नहीं वाली। अब आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आज आपके पास जितना है ना, उसका 4 टाइम्स विद इन दिस ईयर आप बना लोगे। इतना पैसा आने वाला है आपके पास। मे बी आपका राहु, कहते हैं ना कई बार राहु परेशान करता है, लेकिन जब राहु देता है ना, चकदे फटे हो जाते हैं। और जिसका राहु शुक्र अच्छा हो गया, उसको तो क्या रह गया। देखो अपनी वाणी पे थोड़ा ख्याल रखो, ठीक है। अपने घर के ईस्ट में ना इलायची एक कांच के बाउल में डाल के अपने घर के ईस्ट में रख दो। कम्युनिकेशन प्लस लोग से कनेक्शन, ये स्ट्रांग हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आपका काम जो भी आप कर रहे हो ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा, और पैसा तो आना ही आना है फिर। ठीक है जी, चलिए। बस गुस्से में आगे किसी को सींग मत मारना, शांत रहना, भी शांत रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पर आपको, अब मैंने आपको पहले ही बोला, मोशन की ज़रूरत है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखो 3 कार्ड आए हैं, ये तीनों के तीनों दिखाते हैं कि आपको लाइफ में फॉरवर्ड होना है। मत सोचो दुनिया के बारे में, कोई क्या सोचता है। सबसे पहले अपनी हेल्थ वर्कआउट करो। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपकी हेल्थ ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक है। सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके फाइनेंस, आपका बिजनेस और आपकी हेल्थ, जब हेल्थ और वेल्थ ही इंसान की ख़राब हो जाती है तो इंसान के पास क्या रहता है। आपने कम बैक किया है, आपने चीज़ों को रीबिल्ड किया है और अपने तरीके से किया है, बट फिर भी लोगों ने आपकी लव लाइफ ख़राब करी, लोगों ने आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका फाइनेंस, सब कुछ रोकने की ज़रूरत करी। सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आया। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है चिंता की ज़रूरत है, क्योंकि 788 का कार्ड है। ये नंबर हो सकता है आपके लिए बहुत लकी हो, तो 788 का नंबर है जो आपको हेल्प कर सकता है। इस नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से यहाँ रिस्ट पे लिख लीजिएगा, जहाँ आप घड़ी बांधते हैं। यहाँ पे आप इस नंबर को लिख दीजिए। मे बी ये आपके लिए कोई एंजेलिक नंबर है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपकी प्रोटेक्शन है इससे। वैसे भी शनि का साल है, जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। 878 भी कर सकते हैं और 788 भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए। 887 भी हो सकता है। तो 3 नंबर है, 788। इन तीनों को जैसे मर्जी आपका दिल करे वैसे अपने ऊपर लिख लीजिए। ये आपकी प्रोटेक्शन जोन है, ठीक है। चलिए, जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, वो भी ज़रूरी है। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कुछ बहुत जल्द आ रहा है इस मई के महीने में आपके पास ऑफर लेके। मुझे आपकी शादी दिख रही है, आई डोंट नो, या शादी का प्रपोजल आ रहा है आपके पास। मैंने अभी कार्ड्स नहीं खोले, बट मेरी कुछ सेंस कार्ड्स को देख के से बोल रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपने जो वेट करी है ना, वर्थ वेटिंग फॉर। लो आ गया वेडिंग कार्ड। मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली इस बात की सेंस हुई थी, somebody is coming because I could see the horses coming। तो जब कोई घोड़ा दिखता है ना, और मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू आप किसी को मिले तो कुछ हो जाए,
थोड़ा ट्रस्ट करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आपका खराब हुआ है। पुराना एक्सपीरियंस ऐसा मिला है कि आपको लगता है हर कोई फ्लर्ट करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिल दिमाग को थोड़ा स्टेबल रखो, क्योंकि कोई नया आ रहा है, नो ओल्ड, somebody न्यू कमिंग इन योर लाइफ, कुछ नया होने वाला है। तो जितना भी पुराना है ना उसको कर दो बाय बाय। अगर दिल दिमाग में थोड़ा बहुत सोचते भी हो ना, कई बार होता है हमारी माइंड में ब्लॉकेज हो जाती है कि कहीं वो तो नहीं आ रहा, नहीं नहीं, कोई ओल्ड नहीं आ रहा, somebody न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। देखो कार्ड भी उछल छल के आ रहे हैं। अपने आप को फ्री करो, फ्री करो माइंड से। जब माइंड से फ्री करोगे ना, चीज़ें खुद आएंगी, अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ। और जब अट्रैक्ट होती है ना तो कुछ नया आता है आपकी लाइफ, ठीक है। रिलीज योर एक्स, मैंने आपको पहले ही बोला, अपने इस एक्स को रिलीज करो। आप कहीं कोई अटका हुआ है आपके दिल दिमाग में, उसको रिलीज कर दो। जैसे ही परमानेंट रिलीज कर दोगे, वेलकम, कोई नया आ जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है जी। चलिए जी, उसके अलावा फिर भी कहीं लगे आपको मेरी ज़रूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज फॉर द अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती। एंड उसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। और देखते रहिए हमारी नई वीडियोस को। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।